अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आज़म ख़ान है और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये डिव टैग के बारे में पढ़ा था और दूसरा सीएसएस के कलर कोड्स के बारे में पढ़ा था कि अब हम लोग कोई भी अगर कलर देते हैं तो उसको नाम से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम लोग उसका कोड देंगे जो भी उसका यूनिक कोड होता है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स किस तरह से आ सकता है या एक डिव के अंदर दूसरा डिव किस तरह से काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने बॉक्स पहले से बना लिया था, लेकिन आप लोगों के सामने मैं दोबारा ये कोड लिख लेता हूँ। तो एक डिव सबसे पहले यहाँ पर एक ले लेते हैं। एक डिव मैं बनाता हूँ जिसकी विड्थ मैं दे देता हूँ 500 पिक्सल्स, हाइट भी मैं इसको दे देता हूँ 500 पिक्सल्स और बैकग्राउंड कलर मैं इसको ग्रे दे देता हूँ। अब आप लोग देख रहे होंगे मैंने कलर कहीं से सिलेक्ट करे बिना यहाँ पर कोड लिख लिया। तो आप लोग भी अगर काम करते रहेंगे तो आप लोगों को भी टाइम के साथ साथ ये कलर के कोड्स याद हो जाएंगे, वो कलर के कोड्स जो आप लोगों के डेली यूज़ में रहेंगे, जैसे ग्रे हो गया, वाइट हो गया, ब्लैक हो गया। तो ये कलर के कोड आप लोगों को भी याद हो जाएंगे। सारे कलर तो जाहिर सी बात है मैं भी याद नहीं रख सकता, लेकिन जो कलर आप लोगों के ज़्यादा इस्तेमाल में रहेंगे वो आप लोगों को भी याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक ग्रे कलर का बॉक्स बन गया। अब बॉक्स बनने के बाद इसके अगर अंदर एक और डिव लेने की अगर बात करें तो सबसे पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, H1 का टैग। अब H1 और इस टैग में एक चीज़ बड़ी जो है ना सिमिलर है, वो ये कि ये दोनों सेल्फ एंडिंग टैग नहीं है। इन दोनों टैग के अंदर हम लोग कंटेंट डाल सकते हैं। अब कंटेंट मैंने आप लोगों को डिव के बारे में भी बताया था कि ये सेल्फ एंडिंग टैग नहीं है, इसके अंदर हम लोग कंटेंट डाल सकते हैं। H1 की अगर एग्जाम्पल लें तो ये टैग्स मैं लिख लेता हूँ H1 के टैग के अंदर। मैं यहाँ पर जैसे ही इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो नीचे मेरे पास ये हेडिंग की शक्ल में आ गया। मतलब मैंने ब्राउज़र को ये बात बता दी कि दिस इज़ द हेडिंग, जो एक टैक्स लिखा है वो मैंने हेडिंग की शक्ल में लिखा है। इसको H1 यहाँ से ओपन करा है और यहाँ पर क्लोज करा है। इसके बाद अगर मैं कोई भी टैक्स देता हूँ तो ये हेडिंग की शक्ल में मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ब्राउज़र को बता दिया है कि हेडिंग की शक्ल में जो भी दिखाना है वो सिर्फ इस टैग के अंदर है। इसके बाद ये टैक्स जो मेरे पास ये शो कर रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका फॉन्ट साइज़ है ये उसमें मुझे शो कर रहा है। उसी तरह से डिव का टैग मैंने यहाँ पर ओपन करे, इसको आप H1 समझ सकते हैं जैसे समझने के लिए। डिव का टैग मैंने यहाँ पर ओपन करे, यहाँ पर क्लोज करे। ये वाला ब्रैकेट क्लोज होने के बाद यहाँ पर मैं एक और डिव बना लेता हूँ और इसको मैं इस बार विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल्स, हाइट में इसको दे देता हूँ 200 पिक्सल्स और बैकग्राउंड कलर इस बार मैं इसको ब्लैक दे देता हूँ। ये ब्लैक कलर का कोड होता है 000। तो खैर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अगर इसको चेक करता हूँ तो एक बॉक्स के अंदर मेरे पास ये दूसरा बॉक्स आ गया है। अब इसी चीज़ को अगर थोड़ा प्रोफेशनल वे में अगर काम करें तो किस तरह से करेंगे। इस कोड को मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब मैं एक डिव बनाता हूँ और इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 100% की। हाइट में इसको दे देता हूँ 100 पिक्सल्स और बैकग्राउंड कलर इस बार मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर फोटोशॉप है तो आप लोग को इजीली ये कलर की कोड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा डार्क ब्लू मैंने कलर ले लिया इसका और ये मेरे पास एक रेक्टेंगल आ गया फुल विड्थ पर। उसी तरह से आप लोगों ने वेबसाइट्स पे अगर देखा हो तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड से एक लोगो की जगह होती है लेफ़्ट साइड पर। जिस तरह फेसबुक की एग्जांपल ले लें या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पे लेफ़्ट साइड के लोगों की जगह होती है। तो वो हम लोग किस तरह से लेंगे। डिव के अंदर एक और डिव लेता हूँ। इस बार मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 150 पिक्सल्स और हाइट में इसको दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप लोगों को समझने वाली है, वो ये कि मैंने ऊपर वाली डिव की हाइट दी है 100 पिक्सल्स
तो लाजमी सी बात है मुझे अंदर वाले डिव की हाइट थोड़ी सी कम देनी पड़ेगी ताकि वो इसके अंदर एडजस्ट हो सके। और टॉप और बॉटम से मुझे ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा मार्जिन भी छोड़ना पड़ेगा ताकि मेरी वेबसाइट थोड़ी सी बेहतर लगे। तो मैं इसको 80 पिक्सल्स इसकी हाइट दे देता हूँ और बैकग्राउंड कलर इस बार मैं इसको ग्रे दे देता हूँ। तो ये मेरे पास टॉप लेफ्ट पर एक और डिप बन गया। अब ये डिप बन तो गया लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये टॉप से और लेफ़्ट साइड से बिल्कुल मिला हुआ है और मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए। वो मार्जिन देने के लिए मैं क्या करूँगा? तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को समझनी है, जिस तरह हमारी एक अपनी लैंग्वेज है उसी तरह CSS भी एक अपनी लैंग्वेज है। तो CSS की लैंग्वेज में हम लोग मार्जिन देने को क्या बोलते हैं? अच्छा, मार्जिन भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है बॉर्डर के बाहर का मार्जिन और एक होता है बॉर्डर के अंदर का मार्जिन। अगर आप लोगों के सामने एक LCD या मोबाइल फ़ोन या कुछ भी अगर ऐसा हो तो उसके बॉर्डर से अंदर का जो भी मार्जिन है आपकी स्क्रीन तक का, उसको हम लोग CSS की लैंग्वेज में बोलते हैं पैडिंग। PADDING, पैडिंग। अब ये पैडिंग अगर हम लोग चाहें तो सिर्फ टॉप से भी ले सकते हैं। जैसे हमारे अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें तो टॉप से स्क्रीन थोड़ी सी दूर होती है, उसमें फिर बीच में स्पीकर्स भी आ रहे होते हैं, आपका फ्रंट कैमरा भी होता है, सेंसर्स भी होते हैं। तो इस तरह के अगर बॉर्डर से अंदर की अगर मार्जिन की बात करें तो हम लोग वो पैडिंग में देते हैं। तो उसी तरह से मैं ब्राउज़र को अपने ये बता रहा हूँ कि जो मेरा ऊपर वाला जो डिव है, जो मैंने ये असल में ब्लू कलर का बनाया है, इसके अंदर तो मैं 10 पिक्सल का मार्जिन देना है। अब वो 10 पिक्सल का कैसे देना है? यहाँ पर मैंने लिखा है पैडिंग टॉप, मतलब सिर्फ ऊपर से मार्जिन लेना है, ऊपर से इनर मार्जिन लेना है और मैं इसको देता हूँ 10 पिक्सल्स। अब 10 पिक्सल्स अगर मैं यहाँ पर इसको देता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास मार्जिन तो आ गया, टॉप से इसने मार्जिन ले लिया, लेकिन यहाँ पर इसके नीचे थोड़ी सी हाइट इसकी बढ़ गई है। उसकी वजह क्या है? मैंने ब्लू वाली डिव को अपने 100 पिक्सल्स की हाइट दी थी और 10 पिक्सल मैंने इसको मार्जिन दे दिया। अब मेरे पास टोटल जो इसकी हाइट है वो 110 पिक्सल्स है, जिसमें ऊपर इसने 10 पिक्सल की जगह ली है और नीचे 20 पिक्सल की जगह खाली है। तो इसको बराबर करने के लिए मैं करूँगा ये, मैं इसकी हाइट को 90 पिक्सल्स कर दूँगा। अब 90 पिक्सल का मेरा ये ब्लू वाला डिव है, जिसमें से 10 पिक्सल इसने ऊपर से मार्जिन ले लिए और 10 पिक्सल्स नीचे से ऑटोमेटिकली वैसी बच गया, क्योंकि मैंने जो इसकी जो हाइट दी थी वो 80 पिक्सल्स दी थी। उसी तरह से लेफ़्ट साइड की अगर बात करें तो लेफ़्ट साइड से अगर बात करें तो मैं ये ब्लू वाले डिव को मार्जिन नहीं दूंगा, क्योंकि जिस तरह से इसने नीचे अपनी ये हाइट बढ़ा ली है, इसने मार्जिन अपने अंदर काउंट कर लिया था, उसी तरह से मैंने इसको 100 पिक्सल्स में विड्थ दी हुई है यहाँ पर। अगर मैं इसके अंदर लेफ़्ट साइड से अगर मैं इसको पैडिंग देता हूँ या मार्जिन देता हूँ तो ये अपनी विड्थ को मज़ीद एक्सटेंड कर देगा। उससे होगा क्या, मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये पैडिंग लेफ़्ट ले लेता हूँ और उसको मैं दे देता हूँ 30 पिक्सल्स। तो आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, नीचे मेरे पास ये स्क्रॉल बार आ गया। तो उसकी वजह ये कि 100 पिक्सल्स मैंने इसको पहले ही विड्थ दी हुई है, उसके बाद 30 पिक्सल्स मैंने उसमें मज़ीद ऐड कर दिए। तो ये 100% एंड 30 पिक्सल्स की मेरे पास इसकी विड्थ आ गई है। तो उससे जो बेहतर ऑप्शन है वो ये कि मैं यहाँ से इसको पैडिंग नहीं दूंगा। इस बार मैं इसको ब्लू वाले डिव को नहीं बताऊंगा कि तुम्हें लेफ़्ट साइड बॉर्डर के अंदर मार्जिन लेना है। इस बार मैं ग्रे वाले डिव को बताऊंगा कि लेफ़्ट साइड से तुम्हें जगह छोड़नी है। वो कैसे बताऊंगा? बॉर्डर से अंदर हम लोग कोई भी मार्जिन लेते हैं तो उसको हम लोग पैडिंग बोलते हैं, और बॉर्डर के बाहर अगर हम लोग कोई भी मार्जिन लेते हैं तो उसको हम लोग मार्जिन ही बोलते हैं। तो यहाँ से मैं मार्जिन लेफ़्ट ले लेता हूँ और उसको अगर मैं 30 पिक्सल से अगर देता हूँ तो मेरे पास नीचे कोई स्क्रॉल बार भी नहीं है, मेरे पास इसकी विड्थ भी पूरी 100% आ रही है और ये भी अब जिस तरह का मैं चाह रहा था और उसी तरह से मेरे पास ये डिव भी आ गया। तो कहाँ पे आप लोगों को मार्जिन देना है और कहाँ पे आप लोगों को पैडिंग देनी है, इस चीज़ का आप लोगों को लाजमी समझना पड़ेगा। बॉर्डर से बाहर की जब भी हम लोग कोई भी स्पेस अगर देना चाहते हैं तो उसको हम लोग देते हैं मार्जिन में।
और अगर बॉर्डर के अंदर हम लोग स्पेस देना चाहते हैं तो उसको हम लोग देते हैं पैडिंग में। ये चीज़ आप लोगों को लाजमी समझनी है, आगे बहुत काम आएगी आप लोगों की ये चीज़। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आती तो आप लोग मुझसे पूछेगा, मैं इंशाल्लाह इसको दूसरे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, एक डिव के अंदर दूसरा डिव किस तरह से काम करता है और दूसरा CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने देखा। बाकी मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।